जिस समाज ने, जिस देश ने अपना इतिहास भुलाया है, कालांतर में उससे दुगनी तिगनी कीमत उस समाज ने फिर से दी है। ये ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान भी आपका हिस्सा था, पाकिस्तान भी आपका हिस्सा था, बांग्लादेश भी आपका हिस्सा था। कितना बटेंगे, कितना कटेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा। माता अहिल्याबाई होलकर ने जो ऑपरेशन सिंदूर, और उनको अगर मैं आपस में रिलेट करूं तो कूटनीति का अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। उन्होंने जो युद्ध किए थे उसमें वो बहुत कूटनीति से कार्य करती थी। वो बहुत अच्छी हॉर्स राइडर थी, बहुत अच्छे हाथी पर बैठकर युद्ध करती थी। और जब कभी उन्हें लगता था कि कोई पास का राजा उन पर आक्रमण करना चाह रहा है या मुगल काल का कोई शासक उन पर आक्रमण करना चाह रहा है, तो आसपास के राजाओं को एकजुट करती थी। कहती थी कि आज ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कल आपके ऊपर भी बारी आएगी। और अपनी सेना के लिए ध्यान रखती थी कि पूरी रसद मेंटेन रहे, हथियारों की सप्लाई मेंटेन रहे। इसलिए उन्होंने 30 साल का एक इतना एग्जाम्पलरी शासन किया। और इकोनॉमिस्ट के रूप में भी माता अहिल्याबाई होलकर को अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं हो सकता। उन्होंने अपने राज्य की राजधानी महेश्वर को बनाया। महेश्वरी सिल्क आप सबने बहुत सुना होगा और आजकल बहुत फेमस भी है, सब लोग उसे पहनते हैं। महेश्वरी सिल्क पैदा होने की वजह से उस मालवा का जो राजस्व था वो उस समय, जो आज के समय इंग्लैंड की पूरी इकोनॉमी है, अगर मैं उस समय के पैसे के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं तो लगभग 2 गुना था। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचिएगा, माता अहिल्याबाई होलकर ने अपना जो भी राजस्व था उसका 80% हिस्सा सामाजिक कार्यों और सनातन धर्म पुनरुत्थान पे खर्च किया। हम में से कितने लोग आज ये सोचते हैं कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें भी खर्च करना चाहिए, हमें भी कार्य करना चाहिए। खाली टैक्स पैसे दे दिए वो सरकार अपने आप करेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, ये भी सोचना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। तो इकोनॉमिस्ट के रूप में जिन लोगों को लगता है कि महिला एक कुशल शासक नहीं हो सकती, महिला एक कुशल योद्धा नहीं हो सकती, महिला एक कुशल इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकती, तो ये सारे नैरेटिव्स जो ब्रेक करे वो माता अहिल्याबाई होलकर ने किए। तो माता अहिल्याबाई होलकर आज के समय में ऐसा एग्जाम्पल है